साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों माताएं और बहनों के लिए माई बहिन मान योजना की शुरुआत करेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तेजस्वी के ऐलान पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है। माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा पर निकलने वाले हैं। माना जा रहा था कि यात्रा के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कोई योजना लॉन्च करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसके पहले ही सियासी बाजी चल दी है। बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है। माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनी तो करेंगे माई बहिन मान योजना की शुरुआत और कमजोर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। हम लोगों ने एक योजना लाएंगे, माई बहिन मान योजना, और सीधे उनके खाता में 2500 रुपए जो है उनके खाता में जाएगा। तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाई तेजस्वी जी, बिहार की महिलाएं बेटियां अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह का कहना है कि कुछ भी कर ले, लेकिन बिहार की महिलाएं जानती है आरजेडी की सोच क्या है। बिहार की जनता उनके जुमले में नहीं फंसने वाली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये पार्टी अगर सरकार में आई तो पहले अपने भाई बहन का पेट भरेंगे, फिर किसी और की बात करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के पहले मजबूरी में तेजस्वी यादव को ऐसी घोषणा करनी पड़ी है। और आपके पिता के शासनकाल में महिला घर से बाहर डर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब आप मजबूर हो गए हैं वोट की राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, इस तरह का बयान देने के लिए। जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार बनी तो तेजस्वी ने जो कहा वही होगा। तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, सरकार बनते ही हम उस योजना को लागू करेंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, जिसका फायदा पार्टियों को मिला। तेजस्वी ने भी उसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है। फायदा कितना होता है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब देते हुए 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे। वहीं इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि 6 दशक में 75 बार संविधान बदले और इनके मुंह संविधान बदलने का खून लग गया था। हम चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए। एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के। लोकसभा में संविधान पर चर्चा चल रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद संविधान के 75 साल पूरे होने पर चल रही बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब दिया। इस संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहाँ पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए। क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम यहाँ तक कैसे आते। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए आपातकाल से लेकर शाहबानो मामले तक का उल्लेख किया और संविधान पर किए गए हमलों का भी जिक्र किया। कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को
संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की रगों में संविधान है ही नहीं, इनके माथे पर इमरजेंसी का पाप है जो कभी नहीं धुलेगा। सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का विरोध किया था। नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। करीब 1 घंटा 50 मिनट तक पीएम मोदी लोकसभा में बोले। ज्यादा समय तक पीएम के निशाने पर कांग्रेस रहे। राहुल गांधी बार बार संविधान का जिक्र करते हैं। पीएम ने संविधान पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब देते हुए 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना भी पूरा हो जाएगा। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो।
बीपीएससी परीक्षा में हंगामे और पेपर लीक की अफवाह फैलाने के बाद सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव ने पेपर लीक को लेकर के नीतीश सरकार से सवाल पूछा है तो एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर छात्रों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीपीएससी परीक्षा में हंगामे और पेपर लीक की अफवाह के बाद अब जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कोई परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होती। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सरकार को युवा विरोधी बता दिया। तेजस्वी यादव के इस आरोप के बाद बिहार की सियासत सुलग गई। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी पर छात्रों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव जी सुबह हो, शाम हो, रात हो, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं। राज्य में अव्यवस्था कुव्यवस्था चाहते हैं, इसलिए इनके ही लोग बेवजह भ्रम फैलाने का प्रयास किए कि बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हुआ, जबकि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कोई पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं हो, जहां कोई समय से विलंब करके कोई परीक्षा पत्र देने की बात नहीं हुई हो, वहां अगर इस तरह के आरोप वो लगाते हैं तो निसंदेह वो राज्य हित में उनका आचरण नहीं कहा जा सकता। तेजस्वी के आरोप पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी पलटवार किया। उन्होंने तेजस्वी पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर जानबूझकर संशय का माहौल बनाया जा रहा है। जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इस तरीके से जानबूझकर संशय का माहौल पैदा करेंगे विद्यार्थियों के बीच, तो ये तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं जो बिना बात के अनावश्यक संदेहास्पद माहौल बनाते हैं। बीपीएससी ने कल ही साफ कर दिया था कि 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पेपर लीक का आरोप लगाकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बड़ा सवाल ये है कि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ, परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई, तो तेजस्वी यादव इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? क्या तेजस्वी छात्रों के बीच भ्रम फैला रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 70वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामे के मामले में अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आ रही है, अगले 5 साल तक वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बापू परीक्षा भवन के बाहर हंगामा हुआ था। हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों की पहचान की जा रही है। 50 से 60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। तो देखिए, बीपीएससी लगातार सख्त दिखाई दे रहा है और बीपीएससी की तरफ से ये निर्देश भी दे दिए गए हैं कि अगले 5 साल तक आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात आयोग की तरफ से कही जा रही है। आयोग ने जब मीडिया से बातचीत भी की तो कहा कि पूरी तरीके से अफवाह फैलाई गई, कुछ शरारती तत्वों की ये करतूत सामने आई और इसको लेकर के हम सख्त हैं, एक्शन करेंगे। संजय हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, सख्त है कि वो अगले 5 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्या तैयारी आयोग की? देखिए, जिस दिन एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था उसी दिन शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरमैन परमार ने कर दिया था कि जिन लोगों ने र्यूमर फैलाया, जिन लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट किया है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बापू भवन जो परीक्षा केंद्र था, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहां सारी जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। इसके अलावा अलग से भी मोबाइल में तस्वीरें बनाई गई हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो लोग जो एग्जामिनी हैं, उनका कहना कि एग्जामिनी जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले थे, ये एग्जामिनी नहीं थे, ये जानबूझकर इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया और ये परीक्षा को डिस्टर्ब करना चाहते थे। तो अगले 5 साल तक प्रतिबंध लगाने की बिहार लोक सेवा आयोग तैयारी कर रहा है। यानी ये बिहार लोक सेवा आयोग या इसे समझ जितने दूसरे राज्यों में भी जो पीटी का जो लोक सेवा आयोग है वो एग्जाम देने से वंचित हो जाएंगे। एक बड़ा फैसला बिहार लोक सेवा आयोग का। और एक और एक्शन लिया गया है कि 50 से 60 जो हंगामा करने वाले अभ्यर्थी थे, उनके खिलाफ पटना के अगमकुआं थाने में केस दर्ज कराया गया। यानी पुलिस की जांच अलग से होगी और लोक सेवा आयोग अलग से कार्रवाई करेगा। राहुल, संजय आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है, वापस आपके पास फिर से आएंगे।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां नागेंद्र राय ने दर्ज कराई है एफआईआर। पूर्व मंत्री के करीबी आकाश गौरव के साथ उनके माता पिता और बहन के खिलाफ केस दर्ज कराई गई है। शास्त्री नगर थाने में ये केस दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। नागेंद्र राय का ये दावा है कि आकाश और उनके परिवार वालों को 25 लाख रुपए उधार देने का ये दावा है और वापस पैसे नहीं लौटाने का आरोप उन्होंने लगाया है। एफआईआर में शुक्रवार को नागेंद्र राय पर आकाश गौरव ने केस दर्ज कराया था। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, इस पूरी खबर पर फिलहाल क्या कुछ जानकारी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? दर्ज करवाया गया था और आकाश गौरव ने ये केस दर्ज कराया था। उस मामले में पटना पुलिस ने नागेंद्र राय से पूछताछ भी की है और इधर नागेंद्र राय ने आकाश गौरव और उनके पिता, उनकी मां और उसकी बहन के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है और जो लिखित आवेदन दिया गया है जिसको पुलिस ने रिसीव भी किया है, उसमें ये कहा गया है कि आकाश के लोगों ने हत्या करने की धमकी दी और कहा कि गोली मारकर भेजा निकाल देंगे। तो तमाम तरह के जो आरोप हैं उसको लेकर उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत की है और देखना होगा। उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपया भी उधार के तौर पर लिया था आकाश गौरव ने और उसे आज तक नहीं लौटाया गया। तो दोनों तरफ से अब एफआईआर लॉन्च हो गया है। पुलिस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। हालांकि पटना पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि आकाश गौरव की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाया गया था ये बेसिकली प्रेम प्रसंग और विवाह से जुड़ा हुआ मामला था और इसमें जो विवाद हुआ है उसी को लेकर आकाश गौरव ने ये केस दर्ज कराया। जो रंगदारी मांगने की बात है कि 3 करोड़ नागेंद्र राय रंगदारी मांगी है, ये बात गलत है। ये पटना के टाउन डीएसपी ने स्पष्ट कर दिया था। अब नागेंद्र राय ने जो एफआईआर लॉन्च करवाया, पुलिस उसकी जांच करेगी और देखना है जांच के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है। बिल्कुल संजय, और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है दोषियों पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और सिवान से बड़ी खबर, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। 2 युवक की हत्या से हड़कंप है। युवक सैयद और हकीरा की हत्या हो गई है। तेजधार हथियार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूर्व में युवकों का विवाद हुआ था। मखदूम सराय लहरा टोली की घटना सामने आई है। हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी है। हिरासत में 2 युवक लिए गए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से भी आ रही है, जहां गोलीबारी में मौत 2 पक्षों के बीच हो गई है। जमकर गोलीबारी हुई और उसमें मौत भी हुई है। कई लोगों की 3 लोगों को गोली लगी और 1 की मौत हो गई है। 2 घायल हैं, आपको बता दें, जिनका इलाज जारी है। पटना में मोहद्दीन नगर के हेमानपुर की ये घटना बताई जा रही है। आपसी रंजिश में ये गोलीबारी हुई है और करीम नगर पंचायत के उप सरपंच तापेश्वर सिंह के बेटे नवीन कुमार सिंह की मौत हो गई है। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का नाम सौरभ सिंह और गौरव सिंह है। पूरी घटना को लेकर के पुलिस अब जांच कर रही है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां गोलीबारी हुई है। 2 पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर के ये गोलीबारी हुई है। समस्तीपुर पुलिस ने बंगरा थाना क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री में तोड़फोड़ मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की ट्रिपल लोडिंग के दौरान ट्रक से कुचलकर उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन के दौरान फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ किया गया था और इस घटना में फैक्ट्री के 10 से 15 कर्मचारी जख्मी हो गए थे। 50 लाख का नुकसान भी हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से फैक्ट्री से चुराया गया सामान भी बरामद हुआ है। फैक्ट्री के जो ऑफिस था उसमें तोड़फोड़ किए और उस फैक्ट्री ऑफिस में जो लैपटॉप था, उसका जो डीवीआर था, सीसीटीवी था, वगैरह डैमेज किए और सामान को क्षतिग्रस्त कर दिए। उस फैक्ट्री के संचालक के द्वारा तत्काल थाना अध्यक्ष बंगरा को सूचित किया गया। थाना अध्यक्ष वहां पहुंची और उसके पश्चात उनमें से असामाजिक तत्वों में से चिन्हित भी किया गया, वीडियोग्राफी भी की गई और गिरफ्तारी भी की गई। जहानाबाद टाउन थाने में अचानक जिले भर के किन्नर पहुंच गए। किन्नरों ने अपने साथी हसीना किन्नर पर क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लगाया है।
गुरु किन्नर रेखा और बाकी किन्नर ने बताया कि हसीना किन्नर ने बैजनाथ नाम के एक युवक से शादी कर ली है। शादी के बाद वह जबरदस्ती अपना क्षेत्र मांगती है, जबकि नियम है कि किन्नर शादी नहीं करेंगे। अगर शादी की तो फिर समाज से अलग मान लिया जाता है। उसकी मनमानी और रंगदारी के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया है। थानाध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना पर एक मेरा पोती चेला है हसीना, वो एक बैजनाथ यादव के साथ में शादी रचा लिया और शादी रचाने के बाद वो चाहता है मेरा इलाका पर कब्जा करने के लिए, तो उसी के लिए हम थाना में आए थे, कागज पत्र FI दर्ज किया है। लखीसराय में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग ये बताते हैं कि अचानक ठंड बढ़ी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोग खुद लकड़ी की व्यवस्था कर अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब तक जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत है, ठंड काफी बढ़ चुका है, हवा भी तेज चल रहा है, हवा भी तेज है और काफी ज्यादा ठंड है, लेकिन कोई सहायता नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो आप लोग सब मिल करके यहाँ पे हाँ, सब मिल के ही लाए हैं, उसी से आग ताप रहे हैं। छुआ हवा कारण ठंड बढ़ी हुई है, जिस कारण से कनकनी पूरा लगता है, हावी हो जाता है। कैसे बचना आप लोग? बचाव के लिए तो अभी कुछ नहीं, बचाव के लिए भी अपना घर से लकड़ी लाते हैं, उसी का अलाव जला करके खुद को बचाव कर रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।